चलो जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर बैंकिंग चैप्टर हम लोग कर रहे थे। और अगर इस चैप्टर के अंदर देखोगे आप तो ये लेक्चर नंबर 6 है। जो बैंकिंग चैप्टर है उसका कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर नंबर 6 है। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 6। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है उस बच्चे को ज्यादा ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है? बेटा आप डायरेक्टली लेक्चर 6 आप नहीं देख सकते। तो लेक्चर नंबर 6 आप डायरेक्टली नहीं देख सकते। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक लेक्चर 5 नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर 5 कंप्लीट करें, देन आप लेक्चर 6 को व्यू कर सकते हैं। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक बैंकिंग चैप्टर, ऐसा हो सकता है किसी बच्चे ने अभी नया ज्वाइन किया हो, जैसे ये प्रियांशु ने अभी नया ज्वाइन किया है, तो जिन बच्चों का बैंकिंग चैप्टर नहीं हुआ है मुझे रिक्वेस्ट करेंगे और मैं बैंकिंग चैप्टर की सारी वीडियो आप तक शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। सारे बच्चों को पता होगा सेंट्रल बैंक। हाँ जी, हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। एक बार आरबीआई की फुल फॉर्म बता दो। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई है। और आरबीआई की मुझे फुल फॉर्म बता दो एक बार। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है भाई? अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख के आ जाना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक अपेक्स बॉडी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक अपेक्स बॉडी है। अपेक्स का मतलब क्या होता है? सुप्रीम बॉडी है। पूरे इंडिया में एक ही आरबीआई। इंडिया में कितने आरबीआई हैं? पूरे इंडिया के अंदर एक आरबीआई है, बाकी उसकी क्या है? ब्रांचेस है। तो आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिख के आओगे? सेंट्रल बैंक। मेरे साथ साथ बोलो, मन के अंदर बोलो। जो बच्चे घर में बैठे हैं भाई चिल्लाकर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। और ये अपेक्स जो बॉडी है इसके लिए पार्थ ने क्या बनाया था? कंप्लीट योर डाउट, है ना? हाँ, बाय राजेश सर। तो कंप्लीट योर डाउट बाय राजेश सर, ये किसने बनाया था? पार्थ ने बनाया था। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सी का मतलब क्या है? कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, रेगुलेट करना और डायरेक्ट करना। ठीक है ना? तो जो हमारा इंटायर बैंकिंग जो हमारा सिस्टम है एंड जो हमारी मॉनेटरी क्या है? मॉनेटरी जो हमारा स्ट्रक्चर है, मॉनेटरी क्या है? हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये कौन है? ये किसने ज्वाइन की है भाई क्लास? अभी ने। अभी बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। ठीक है, गुड। तो अभी ये लेक्चर नंबर 6 है बेटा। ये हमारा बैंकिंग का जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 6 है। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 5 देख लिया होगा। एक बार मुझे चैट बॉक्स में भी बता दो। तो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी that control, operates, regulate and direct the entire banking system and monetary structure of the country। तो भाई ये डेफिनेशन है हमारी सेंट्रल बैंक की। ये डेफिनेशन है। तो क्या डेफिनेशन है एक बार बोल दो? सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन,
या इट इज एन अपेक्स बॉडी, और ये अपेक्स बॉडी क्या करती है, कंप्लीट योर डाउट बाय राजेश सर, मतलब कि कंट्रोल कर रही है, ऑपरेट कर रही है, रेगुलेट कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। हाँ जी, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट। और कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट किसको कर रही है, इंटायर बैंकिंग सिस्टम को और पूरा का पूरा मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। अभी मॉनेटरी स्ट्रक्चर आज मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा तो इसने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल किया। अब साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ मॉनेटरी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। मॉनेटरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई। जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। और आज का ही हमारा टॉपिक है कि मनी सप्लाई, जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। कोई बच्चा, काफी सारे बच्चों ने मनी का चैप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर किया था उसके अंदर मनी सप्लाई का टॉपिक था। तो मनी सप्लाई जो वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब है, मनी सप्लाई वर्ड का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है ना, इन एन इकोनॉमी, कि टोटल जो वॉल्यूम ऑफ मनी है वो पब्लिक के पास कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी पब्लिक के पास कितना है। ठीक है, यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है, एनी डाउट? चलो जी आगे देखो। तो ये हमारा चार्ट था, पेज नंबर 6.7 जो पेज है, ये हमारा चार्ट था, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है, जो सेंट्रल बैंक है इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का, हाँ जी, इसके पास अथॉरिटी है क्या इशू करने की, करेंसी इशू करने की। तो करेंसी कौन इशू करता है, हाँ जी, हमारी कंट्री के अंदर करेंसी कौन इशू करता है, हाँ जी, आरबीआई। बट इसकी क्या एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट जो 1 रुपए का क्या आता है, नोट आता है, और जो क्या आते हैं, कॉइन्स आते हैं। तो वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन बंदा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या है, सेक्रेटरी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या है, सेक्रेटरी है, वो होता है यहाँ पे। आगे ही बात समझ लो। तो जितने भी नोट्स हैं, करेंसी है, जितनी भी करेंसी है, वो कौन इशू करता है, और ये बिल्कुल सही बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन है भाई, सेक्रेटरी है। जो लोग क्या करते हैं, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स क्या करते हैं जी, इशू करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या था, कि जो सरकार है, कौन है भाई, सरकार है। तो जो सरकार है उसका क्या है, ये आरबीआई सरकार का क्या है, बैंकर है। आरबीआई सरकार का क्या है, बैंकर है। आरबीआई सरकार का क्या है, एजेंट है। आरबीआई सरकार का क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आरबीआई बैंकर भी बोला जाता है, मतलब कि जितनी भी सरकार की ट्रांजैक्शन होती हैं वो किसके थ्रू होती है, आरबीआई के थ्रू। जो आरबीआई है वो एज अ एजेंट भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक देखा था, ये गवर्नमेंट के रिगार्डिंग था, और ये किसके रिगार्डिंग है, बैंकर्स बैंक। सारे बैंकों का पापा कौन है, आरबीआई।
तो यहाँ पे जितने भी कौन है कॉमर्शियल बैंक है, जितने भी कौन है कॉमर्शियल बैंक हैं, उन सारे कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं उनके पापा कौन है भाई? जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके पापा कौन है? आरबीआई। आरबीआई क्या है भाई? उनके पापा है, और आरबीआई क्या करते हैं? उनको सुपरवाइज भी करते हैं। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। कस्टोडियन था, आरबीआई कस्टोडियन है कैश रिजर्व का। आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, अंतिम ऋणदाता। आगे जी बात समझ में? आई शेयर, ये क्या लिखा है इसमें? ठीक है, बात परफेक्ट नहीं, अभी अभी है ना ये। ठीक है भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लियरिंग हाउस, नोट्स बना के भेजे उसने। क्लियरिंग हाउस, तो जो आरबीआई है वो क्लियरिंग हाउस भी है। सारे कॉमर्शियल बैंक का क्या है? क्लियरिंग हाउस है। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? चौथा फंक्शन। और चौथा फंक्शन लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अलग से एग्जाम में आ जाएगा। 4 नंबर का अलग से एग्जाम में पूछ लेंगे। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को एक्सप्लेन किया जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई क्या है? मनी सप्लाई का क्या है? कंट्रोलर है। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? ऋण देना, लोन देना। क्या करना? लोन देना। आगे की बात समझ में? तो जो लोन देने का काम है वो भी कौन करता है? आरबीआई करता है। पर यहां पे आरबीआई लैंडिंग रेट्स का ध्यान रखेगा। किसका ध्यान रखेगा? लैंडिंग रेट्स का, कि जब लोन दिया जाए तो उसके ब्याज का जो रेट है वो आरबीआई तय करेगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चल रहा है? नहीं चल रहा? तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? चलें, शैल बी प्रोसीड। तो आज की क्लास हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े काफी ज्यादा बच्चे हैं जो भाई साहब थोड़ा बहुत बीमार हैं, ठीक है ना, ठीक है, या थोड़ा कहीं स्टक हैं वो लोग, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा क्लास नहीं ले पा रहे। ठीक है, बट बी पॉजिटिव। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बैकअप क्लासेस देख रहे हैं अभी। ठीक है, बाकी सब लोग रिकवर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को कोविड हो रखा है, किसी को हल्का फुल्का फीवर भी है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोविड भी हो रखा है, ठीक हो रहे हैं। ठीक है, चलो। तो कौन सा टॉपिक है भाई? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो यहां पे कंट्रोलर कौन है? आरबीआई कंट्रोलर। पहले ना समझने में कॉन्सेंट्रेट करो, बाद में नोट्स बना लेना। ठीक है, समझने में कॉन्सेंट्रेट करो, बाद में नोट्स बना लेना। जिस बच्चे के पास बुक है, जिसके पास बुक है वो बच्चा क्या कर सकता है भाई? वो बुक में लिख ले कि कंट्रोलर वर्ड का मतलब क्या है? आरबीआई। आरबीआई किस चीज का कंट्रोल कर रहा है? मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? जो पब्लिक ने क्या कर रखी है? हेल्ड कर रखी है मनी, उसको क्या कर रहा है? उस सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। और क्रेडिट का मतलब क्या है? जो लैंडिंग है। और लैंडिंग यहाँ पे कैसे की जाती है वो बताएंगे। और लैंडिंग के अंदर यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा वो ब्याज का रहेगा, कि जब लोन दिया जाए तो उस लोन के अंदर इंटरेस्ट
कैसे चार्ज किया जाए, कितना चार्ज किया जाए इंटरेस्ट, ये सब कुछ कौन बताएगा? आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई कितने काम कर रहा है? आरबीआई कितने काम कर रहा है? दो काम कर रहा है आरबीआई। पहला काम क्या कर रहा है? मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है? जो लैंडिंग करनी है। अच्छा, लैंडिंग आरबीआई किसको करता है? आरबीआई किसको लैंडिंग कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई किसको लैंडिंग कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक्स को। तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट का जो रेट होगा, कितना ब्याज आरबीआई को यहां पे लेना है, वो सब कुछ कौन तय करेगा? आरबीआई। तो समझ में आ गया हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में बता दो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आरबीआई यहां पे कितने काम कर रहा है? दो काम कर रहा है। दीपांशु बेटा, कौन कौन से दो काम कर रहा है आरबीआई? दीपांशु, प्रत्यक्ष, पार्थ, अभी, प्रियांशु। आज मेरे ख्याल से कितने पी है भाई यहाँ पे? ट्रिपल पी, 3D पी है हमारे पास। पार्थ है, प्रत्यक्ष है, प्रियांशु है। तो भाई यहाँ पे 3 पी है। तो यहाँ पे आरबीआई दो काम कर रहा है। पहला काम क्या है? मनी सप्लाई का कंट्रोल करना। दूसरा काम क्या करना? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कि जो लैंडिंग की जा रही है, जो लोन दिया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। चलो जी, नोट्स बनाएंगे, हेडिंग डाल लो। नोट्स बनाएंगे, हेडिंग डाल लो। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्या बोला? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो यहां पे चार्ट आ जाएगा। आरबीआई क्या कर रहा है? कंट्रोलर है। आरबीआई क्या है? कंट्रोलर है। ये चार्ट नंबर 1 आ जाएगा जी, पहला चार्ट। ठीक है। तो आरबीआई किसका कंट्रोलर है? मनी सप्लाई का एंड क्रेडिट का। क्रेडिट का मतलब क्या है? जो यहाँ पे लैंडिंग की जाएगी। लैंडिंग कौन कर रहा है? आरबीआई। किसको लैंडिंग कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक्स को। तो कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई क्या कर रहा है? लैंडिंग कर रहा है। ठीक है जी। तो लैंडिंग के अंदर उसका क्या होगा? रेट ऑफ लैंडिंग में क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लैंडिंग के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो खुशी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चौथा फंक्शन है ये सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक का चौथा फंक्शन क्या है? जिसके अंदर आरबीआई क्या कर रहा है भाई? जो आरबीआई है वो क्या कर रहा है? आरबीआई कंट्रोलर है मनी सप्लाई का और क्रेडिट का। चलें आगे, शैल बी प्रोसीड। तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे खुशी, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। आरबीआई is empowered to regulate the money supply
in the economy through its monetary policy, through its monetary policy. चलो जी देखो मैं बताता हूं आपको क्या बोला मैंने। तो आरबीआई यहां पे क्या कर रहा है, देखो इसका भी चार्ट बना लेंगे। आरबीआई क्या है, एम्पावर्ड। तो आरबीआई इज एम्पावर्ड, ये लिखना है मेरे साथ, टू रेगुलेट। आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट, इसको अंडरलाइन कर लो, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट। और क्या रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट द मनी सप्लाई। तो किसको रेगुलेट कर रहा है आरबीआई, मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है, किसके थ्रू, हाँ जी, थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी बना के, क्या बना के भाई, चैट बॉक्स में बता दो एक बार, मॉनेटरी पॉलिसी बना के, मॉनेटरी क्या बना के, पॉलिसी बना के आरबीआई किसको रेगुलेट कर रहा है, मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है। तो इसका सिंपल चार्ट बन सकता है कि आरबीआई क्या कर रहा है, रेगुलेट, आरबीआई क्या कर रहा है, रेगुलेट, किसको रेगुलेट कर रहा है, मनी सप्लाई को, किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी बना के, किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी बना के। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, प्रत्यक्ष को समझ में आ गया, अभी को आ गया, अभी दीपांशु बहुत बढ़िया बेटा, ग्रेट। तो ये पॉलिसी, प्रत्यक्ष, पार्थ, ये पॉलिसी किसने अडॉप्ट की, ये जो पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, तो आगे आप लिख सकते हो, लिखना नहीं है चलो बाद में लिख लेना, आगे यहीं पे चार्ट बना दो। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसने अडॉप्ट की है, सेंट्रल बैंक ने। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी किसने अडॉप्ट की है, सेंट्रल बैंक ने। सेंट्रल बैंक का मतलब ही क्या होता है, आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, ये मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की है। क्यों अडॉप्ट की है, उसके दो रीजन है। एक, वो क्या करना चाहता है, बोलो, हाँ जी, सेंट्रल जो बैंक है वो दो काम करना चाहता है। जो उसने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है वो उसने क्यों बनाई है, एक तो क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है, एक तो क्या करना चाहता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा क्या बताया था, एक तो क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है ना आरबीआई। आरबीआई कितने काम करना चाहता है भाई, ये मॉनेटरी पॉलिसी बना के, ये मॉनेटरी पॉलिसी बना के आरबीआई कितने काम करना चाहता है, दो काम करना चाहता है। एक काम क्या करना चाहता है, हाँ जी, क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है, बात कर रहे थे ना। तो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेगा, जो लैंडिंग है उसके रेट तय करके, जो लैंडिंग है उसके रेट तय करके, रेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रेट तय करके क्या करेगा, क्रेडिट को कंट्रोल कर लेगा। और मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा वो आपको बताएंगे। जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा वो आपको बता देंगे। तो ये आपने पहले लिखा था, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, उसके बाद क्या लिख सकते हो, हाँ जी, इट इज अ पॉलिसी, क्या बोल सकते हो, इट इज अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय आरबीआई। इट इज अ, देखो यहीं से आ रहा है, देखो इट का मतलब क्या है, इट का मतलब क्या है, आरबीआई, ठीक है ना, इट का मतलब क्या है, आरबीआई।
तो आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, किसको अडॉप्ट कर रहा है आरबीआई, कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, जो आरबीआई है वो कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है। अगर आपको और मतलब छोड़ो इसको, बुकिश क्या लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, चलो अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी इज एडॉप्टेड, मॉनेटरी पॉलिसी इज एडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी इज एडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक, यस और नो, ऑफ एन इकोनॉमी, किसके लिए अडॉप्ट किया उसने, इकोनॉमी के लिए, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ जी, इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए में क्या आ जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, और बी में क्या आ जाएगा, मनी सप्लाई, बी में क्या आ जाएगा, मनी सप्लाई, तो क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। Shall we proceed? तो अभी कह रहा है यस सर, चलें आगे, चलो दीपांश आगे बढ़ो भाई। क्या मुझे बताओ, जो आरबीआई है उसके पास सोल मोनोपोली है, उसके पास क्या है, सोल मोनोपोली, किस चीज की सोल मोनोपोली है, हाँ जी, करेंसी इशू करने की, करेंसी इशू करने की क्या है, आरबीआई के पास सोल मोनोपोली है। क्या करेंसी इशू करने की आरबीआई के पास सोल मोनोपोली है, क्या इससे इससे आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, हाँ जी, किस चीज को कंट्रोल कर सकता है, दो चीजें यहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है, वो दो चीजें क्या है जो आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है। बार बार सारी बातें घूम फिर के कहां पे आ रही है कि आरबीआई क्या करना चाहता है भाई, कंट्रोल करना चाहता है। आरबीआई किसको कंट्रोल करना चाहता है, हाँ जी, एक तो क्रेडिट कंट्रोल हो गया और दूसरा क्या हो गया, मनी सप्लाई। तो यहां पे आरबीआई क्या करना चाहता है, बना लो इसे, इसे बना लो भाई। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करना चाहता है, तो हम लिख के आ सकते हैं ना, आरबीआई इज अ सोल, सोल मोनोपोली, आरबीआई इज द सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी, सोल या सोल मोनोपोली इन करेंसी इशू, सोल मोनोपोली इन करेंसी इशू, ठीक है ना, करेंसी इशू कॉमा, उसके बाद इट कैन, इट कैन कंट्रोल, इट कैन कंट्रोल, हाँ जी, इट कैन कंट्रोल क्रेडिट, एक तो क्रेडिट कंट्रोल आ जाएगा, दूसरा मनी सप्लाई। और यहां पे ना एंड ही लेके चलो, हमेशा एंड ही लिखो, यहां पे एंड आएगा हमेशा। तो एक बार नोट डाउन कर लो, मुझे बता देना, एक बार नोट डाउन कर लो, मुझे बता देना। पार्थ डन,
अभी डन, खुशी डन, दीपांशु, प्रियांशु डन, चल प्रियांशु डन। आगे बढ़ो। अब आरबीआई, आरबीआई को क्या करना है? कंट्रोल करना है। आरबीआई को क्या करना है? कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? क्रेडिट को और मनी सप्लाई को। तो आरबीआई को दो चीजों को कंट्रोल करना है। आरबीआई को क्या करना है? दो चीजों को कंट्रोल करना है। क्या क्या दो चीजें हैं जिनको कंट्रोल करना है? क्रेडिट को और मनी सप्लाई को। इन दो चीजों को आरबीआई को कंट्रोल करना है। अब इसके लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई यूज करता है। क्या करता है? आरबीआई यूज करता है। किसका यूज करता है? इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के पास जिसका आरबीआई क्या करेगा? यूज करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट्स किसके अंदर बनाए गए? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये किसके अंदर बनाए गए? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आरबीआई ने मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, क्या आरबीआई ने मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है या नहीं बना रखी? क्या आरबीआई ने मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है? नहीं बना रखी? बना रखी है। अब आरबीआई यहां पे क्या करना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है क्रेडिट को और मनी सप्लाई को। तो अगर उसे क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो जो उसने मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है, उसने क्या बना रखी है? मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है। उसके अंदर उसने इंस्ट्रूमेंट बनाए। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा? हम कंट्रोल करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा? हम लोग कंट्रोल करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो लिखो, लिखो, आरबीआई मेक्स use of following instruments. RBI makes use of following instruments of monetary policy. RBI makes use of the following instruments of monetary policy. For such control. और कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर ब्रैकेट में बताना चाहते हो तो बता सकते हो। दैट इज, कंट्रोल का मतलब क्या है? हाँ जी, कंट्रोल का मतलब क्या है? क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। कंट्रोल का मतलब क्या है? क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। अब देखो, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहे हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है? लिखो, नंबर 1, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है? रेपो रेट। थोड़ा सा नॉलेज का लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है ना? लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तो दो वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं। पहला वर्ड क्या यूज किया है? रेपो। पहला वर्ड क्या है? रेपो। रेपो का क्या मतलब है भाई? रेपो वर्ड का मतलब होता है रीपरचेज करना। रेपो वर्ड का क्या मतलब होता है? रीपरचेज करना। जैसे कभी दुकान में आप गए और दुकान वाले से आपने क्या किया भाई? मान लो दुकान वाले से दूध आपने परचेज कर लिया, या सब्जी वाले के पास गए, सब्जी आपने खरीद ली। अब वो सब्जी वाला अपनी सब्जी आपसे दोबारा खरीदने आ गया। वो सब्जी वाला आपसे दोबारा कह रहा है कि भाई जो 5 किलो आपने आलू लिए हैं
वो मुझे वापस कर दो, मैं ये 5 किलो आलू तुमसे खरीदना चाहता हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? रीपरचेस बोलेंगे। यस और नो? आ गई बात समझ में? तो उसे क्या बोलेंगे? रीपरचेस बोला जाएगा। चलो, रेट का मतलब क्या है भाई? जो रेट है इस वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है वो किस सेंस में बात की जा रही है? कि आरबीआई लैंडिंग कर रहा है। तो आरबीआई यहां पे किसको लैंडिंग कर रहा है? आरबीआई, हाँ जी, कॉमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई यहाँ पे किसको लैंडिंग कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई क्या कर रहा है भाई? लैंडिंग कर रहा है। आरबीआई किसको लैंडिंग कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई क्या कर रहा है? लैंडिंग कर रहा है। तो उस लैंडिंग के अंदर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? उस लैंडिंग के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा। देखो, हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें क्या पे करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बैंक पे करता है। तो जब हम लोग बैंक में पैसा क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक हमें क्या पे करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से क्या कर रहे हैं हम लोग? लोन ले रहे हैं। तो उस केस के अंदर बैंक हमसे क्या कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं आरबीआई कौन है? लेंडर है। आरबीआई यहां पे कौन है? लेंडर। और जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या है? बोरोवर। मतलब कि इस आदमी ने, कॉमर्शियल बैंक ने क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। कॉमर्शियल बैंक ने क्या लिया हुआ है? लोन। समझ में आ गया भाई? रेपो रेट जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि आरबीआई लेंडर है। आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक ने क्या लिया हुआ है? आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक ने क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। तो आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक ने लोन ले रखा है और उस लोन में क्या होगा? इंटरेस्ट, ब्याज होगा। तो वो जो ब्याज है वो कौन तय करेगा? आरबीआई तय करेगा। ठीक है, आरबीआई वो तय करने वाला है। और इससे आरबीआई क्या करने वाला है? कंट्रोल करने वाला है। किसको कंट्रोल करने वाला है? क्रेडिट को। किसको कंट्रोल करने वाला है? क्रेडिट को एंड मनी सप्लाई। तो आरबीआई दो चीजों को क्या करने वाला है? कंट्रोल करने वाला है। आरबीआई कितनी चीजों को कंट्रोल करने वाला है? दो चीजों को कंट्रोल करने वाला है। और उसके लिए उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? मॉनेटरी पॉलिसी का रेपो रेट। तो ये जो रेपो रेट है, ये रेपो रेट क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं इसको पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इट विल बी टेक 10 to 15 मिनट्स। और थोड़ा सा अपना आईक्यू लेवल बढ़ा देना, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा देना। और अब आप एप्रिशिएट भी करोगे जो मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाने वाला हूं। बिल्कुल जबरदस्त मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है और चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने वाला। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करना प्लीज। स्टॉप राइटिंग, स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना 10 से 15 मिनट। चलो, सबसे पहले कौन है? सबसे पहले भाई सेंट्रल बैंक। तो एक तरफ प्यार प्यार से बनाना हो तो बना लो आराम आराम से। एक तरफ सेंट्रल बैंक हो गया। सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं?
आरबीआई। सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? आरबीआई। और दूसरी तरफ कौन है? कॉमर्शियल बैंक। दूसरी तरफ कौन है? कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक्स कर लो, दूसरी तरफ कॉमर्शियल बैंक्स है। अब यहां पे किसी एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो बैंक कौन है भाई? पीएनबी। पता है पीएनबी? पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी बैंक का हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? एग्जांपल ले रहे हैं। पीएनबी बैंक को क्या चाहिए? पीएनबी बैंक को क्या चाहिए भाई? लोन। पीएनबी बैंक को क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो वो लोन के लिए, और जो पीएनबी बैंक यहाँ पे लोन चाहता है, ये जो लोन पीएनबी बैंक लेना चाहता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना चाहता है। तो किस पर्पस के लिए लोन लेना चाहता है? शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए पीएनबी बैंक लोन लेना चाहता है। बात समझ में आ रही? बड़े प्यार से। तो पीएनबी बैंक को क्या चाहिए? लोन चाहिए। किस पर्पस के लिए? शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। शॉर्ट टर्म क्या है? उसकी नीड्स है, उसके लिए वो क्या करना चाहता है? लोन लेना चाहता है। किसके पास जा रहा है? आरबीआई के पास। तो सबसे पहले पीएनबी क्या लेने गया? पीएनबी, ये पहला स्टेप हो जाएगा। पीएनबी क्या लेने गया है? लोन लेने गया है। किसके पास गया है? आरबीआई के पास। तो जब पीएनबी लोन लेने जाएगा आरबीआई के पास, तो आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई क्या बोलेगा कि भाई मैं तुझे लोन तो दे दूंगा। आरबीआई बोलेगा मैं तुझे लोन तो दे दूंगा, पर तू मुझे क्या कर? हाँ जी, तू मुझे क्या कर? कुछ सिक्योरिटीज दे। तू मुझे कुछ सिक्योरिटीज क्या कर? गिरवी रखवा। भाई आप मान लो आप किसी के पास जा रहे हो लोन लेने के लिए, आप किसी के पास जाते हो कि मुझे लोन दे दो, आप किसी के पास लोन लेने के लिए जा रहे हो, तो उस केस के अंदर जब आप किसी के पास लोन लेने जाओगे तो सामने वाला लोन आपको तभी देगा ना जब आप उसे कुछ क्या दोगे? सिक्योरिटी दोगे। मतलब कुछ ना कुछ आप उसके पास गिरवी रखवाओगे, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाओगे, तभी तो सामने वाला लोन देगा। अगर मैं कल कहूं तुम्हारे फादर से, कल मैं बोलूं कि सर आप मुझे 50 लाख रुपए का लोन दे दो, या मैं बोलूं 10 लाख रुपए दे दो मुझे, तो आपके फादर कहेंगे कि सर हम 10 लाख रुपए तो दे देंगे, पर आप ये बताओ उसके बदले हमें मॉर्गेज क्या करोगे? सिक्योरिटी क्या दोगे? तो यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या बात हो रही? सिक्योरिटीज की बात हो रही है। जो सिक्योरिटी बोल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर किसकी बात चल रही है? सिक्योरिटीज की बात चल रही है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? शेयर्स है, शेयर्स सिक्योरिटीज होती है। अब यहाँ पे मुझे बताओ जो पीएनबी बैंक है, क्या पीएनबी बैंक के शेयर्स होंगे या नहीं होंगे? बोलो, क्या पीएनबी बैंक के शेयर्स होंगे या नहीं होंगे? तो शेयर्स पीएनबी बैंक की क्या है? सिक्योरिटीज है। तो वो गिरवी रखवा देगा अपनी सिक्योरिटीज, वो अपनी सिक्योरिटीज क्या कर देगा? गिरवी रखवा देगा। और क्या बोलेगा कि सर जो आपने मुझे क्या किया है? लेंड किया है। देखो पहले स्टेप में लोन मांगने आया, कौन मांगने आया लोन? पीएनबी। किससे लोन मांगने आया? आरबीआई से। तो आरबीआई से जब लोन मांगने के लिए आया तो आरबीआई ने क्या बोला? सिक्योरिटी दो। तो उसने क्या सिक्योरिटी दी है? अपने शेयर्स गिरवी रखवा दी। सिक्योरिटीज जो वर्ड है उसका मीनिंग है शेयर्स, इसके अंदर शेयर्स भी आते हैं, तो गिरवी रखवा दी। और तीसरे स्टेप में आरबीआई ने क्या किया? लैंडिंग कर दी। तीसरे स्टेप में आरबीआई ने क्या किया? लैंडिंग कर दी। लैंडिंग कर दी मतलब
लोन दे दिया। कितने का लोन दे दिया भाई? 100 करोड़ का। कम है? कितने का लोन चाहिए था? पीएनबी को कितने का लोन चाहिए था? 100 करोड़ का। पीएनबी को कितने के लोन की रिक्वायरमेंट थी? 100 करोड़ की। और यहां पे आरबीआई ने क्या कर दिया है? 100 करोड़ पीएनबी को क्या दे दिया है? लोन दे दिया है। कोई दिक्कत है? हाँ, जो लोन दिया है, जो क्या किया है, लोन दिया है आरबीआई ने, तो आरबीआई क्या करेगा? हाँ जी, आरबीआई क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यहां पे आरबीआई क्या करने वाला है? इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। किससे? पीएनबी बैंक से। तो पीएनबी बैंक क्या पे करेगा? पीएनबी बैंक यहां पे क्या पे करने वाला है? इंटरेस्ट पे करने वाला है। किसको? आरबीआई को। तो पीएनबी बैंक क्या कर रहा है? पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है पीएनबी बैंक? इंटरेस्ट पे कर रहा है। पीएनबी बैंक क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। कौन से स्टेप में? स्टेप नंबर 4 के अंदर पीएनबी बैंक क्या कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब क्या यहां पे जो ये लोन दिया है आरबीआई ने, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया है? क्या आरबीआई ने ये जो लोन दिया है ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया है? और ये शॉर्ट टर्म जो लोन दिया है उसके अंदर पीएनबी बैंक ने एक सिक्योरिटी है, जो अपने शेयर्स हैं उनको गिरवी रखवाया है। और क्या बोला है पीएनबी बैंक ने? यहां पे सिक्योरिटीज को गिरवी रखवा रखा है। और पीएनबी बैंक क्या करेगा? इन शेयर्स को फ्यूचर में मतलब आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन। तो लोन की रीपेमेंट के बाद, क्या बोला? लोन की रीपेमेंट के बाद रीपरचेज करेगा। लोन की रीपेमेंट के बाद क्या करेगा? हाँ जी, लोन की रीपेमेंट के बाद क्या करेगा? रीपरचेज करेगा। क्या रीपरचेज करेगा? इन शेयर्स को आरबीआई से खरीद लेगा। इन शेयर्स को किससे खरीद लेगा? आरबीआई से वापस खरीद लेगा। तो यहां पे हो क्या रहा है? सर, पीएनबी बैंक ने अपने शेयर्स गिरवी रखवा रखे। पीएनबी बैंक ने अपने शेयर्स किसके पास गिरवी रखवाए? हाँ जी, ये जो शेयर्स हैं वो किसके पास गिरवी रखवाए? आरबीआई के पास। किसके पास गिरवी रखवाए? आरबीआई के पास गिरवी रखवाए। और क्या बोला है कि जब मैं रीपेमेंट कर दूंगा, किसकी रीपेमेंट कर दूंगा? किसकी रीपेमेंट कर देगा? लोन की। तो दोबारा से इन शेयर्स को क्या कर लेगा? खरीद लेगा। किससे? आरबीआई से। तो यहां पे 4 स्टेप हो गए थे हमारे। तो 5वें स्टेप में क्या होता है? स्टेप 5 के अंदर जो पीएनबी बैंक है, कौन है? पीएनबी बैंक है, ये क्या करता है? रीपेमेंट कर देता है। रीपेमेंट ऑफ लोन। तो किसकी रीपेमेंट कर दी है इसने? लोन की रीपेमेंट कर दी है। लोन की क्या कर दी है? रीपेमेंट कर दी है। तो 6th स्टेप में क्या होगा? पीएनबी बैंक क्या करेगा? अपने शेयर्स को रीपरचेज कर लेगा। किससे? रीपरचेज फ्रॉम आरबीआई। तो अपने शेयर्स को क्या कर लेगा? रीपरचेज कर लेगा। किससे? आरबीआई से। अपने शेयर्स को रीपरचेज कर लेगा। किससे रीपरचेज कर लेगा? अपने शेयर्स को आरबीआई से रीपरचेज कर लेगा। बात समझ में आ रही है?
इसमें आरबीआई को क्या मिला? आरबीआई को यहां पे टोटल जो पैसा मिला, इंटरेस्ट का पैसा मिला है 3 करोड़। इंटरेस्ट का पैसा कितना अर्न किया है आरबीआई ने? 3 करोड़ का। तो इंटरेस्ट का पैसा जो आरबीआई ने अर्न किया है वो 3 करोड़ का अर्न किया है, तो इसका मतलब टोटल आरबीआई ने कितना अर्न कर लिया? 103 करोड़। तो आरबीआई के पास जो टोटल पैसा आ गया वो कितना पैसा आ गया? 103 करोड़। और यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक है, यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक है उसने क्या किया? 100 करोड़ का लोन। तो 100 करोड़ का जो पैसा है उसने उसको क्या किया? यूज किया, है ना। और बाद में क्या किया? अपने शेयर्स, बाद में क्या किया? जो उसके शेयर्स थे उनको क्या कर लिया? दोबारा से, हाँ जी, अपने शेयर्स को दोबारा से क्या कर लिया? खरीद लिया। अपने शेयर्स को दोबारा से क्या कर लिया? खरीद लिया। बात समझ में आ रही है या नहीं? मैंने कहा था इट विल बी टेक 10 to 15 मिनट्स। समझ में आया या नहीं आया? पहले बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? यस, चलो जी। अब जो बताने जा रहा हूं भाई, एक स्टेप और आगे मूव कर रहा हूं। तो एक स्टेप और आगे मूव कर रहा हूं, और वो स्टेप क्या है बिल्कुल ध्यान से देखना। वो स्टेप क्या है? ये सारा बना लिया या बनाना है अभी? चैट बॉक्स में बता दो, ये सारा बना लिया है या अभी बनाना है? कौन कह रहा है डन? अच्छा, सभी ने बना लिया भाई। चलो जी, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी डन, पार्थ डन, प्रत्यक्ष डन, दीपांशु डन, प्रियांशु डन। ठीक है, खुशी का डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, यहां पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शियल बैंक किसको लोन देते हैं? जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोग किसको लोन देते हैं? कॉमर्शियल बैंक किसको लोन देता है? डिपॉजिटर को। डिपॉजिटर कौन होता है? जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है। जो बैंक में क्या करता है? पैसा डिपॉजिट करता है। कॉमर्शियल बैंक उसको क्या करते हैं? लोन देते हैं। यस और नो? तो बहुत सारे डिपॉजिटर है पब्लिक को। वेरी गुड। डिपॉजिटर से भी अच्छा जो वर्ड है पब्लिक लिख लो। तो कॉमर्शियल बैंक किसको लोन देते हैं? वैसे डिपॉजिटर बोल सकते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स का वर्ड लिया। ये पब्लिक क्या है? लेमन लैंग्वेज है, सिंपल वर्ड्स में आप पब्लिक बोलते हो। तो कॉमर्शियल बैंक किसको लोन दे रहा है? पब्लिक को। अब जब कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा आया है? 100 करोड़, है ना। आरबीआई से उसने 100 करोड़ लिया, और इस 100 करोड़ का क्या है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। ये एक एग्जांपल है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या मैं बोलता हूं ये जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रेपो रेट है? देखो, रेपो रेट क्यों बोला था इसे? रेपो का मतलब क्या था? रीपरचेज। क्या कॉमर्शियल बैंक ने रीपरचेज कर लिए थे अपने शेयर्स? क्या कॉमर्शियल बैंक ने रीपरचेज कर लिए थे अपने शेयर्स? और क्या उसके लिए कॉमर्शियल बैंक ने कुछ इंटरेस्ट पे किया था? यस, उसके लिए कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया था? कुछ इंटरेस्ट पे किया था। तो भाई जो ये 100 करोड़ पीएनबी बैंक ने लिए, आगे पीएनबी बैंक क्या करेगा? इस पैसे को लेंड करेगा। आगे पीएनबी बैंक भी इस पैसे की क्या करेगा? लेंडिंग करेगा। और क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या पीएनबी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रखेगा या 8 से ज्यादा रखने वाला है? 8% या 8 से ज्यादा? हाँ जी, अगर ज्यादा रखने वाला है चैट बॉक्स में बता दो सर ज्यादा रखने वाला है।
8% या 8 से ज्यादा? तो यहां पे कितना रखने वाला है? 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखने वाला है। इसका मतलब सीधे 4% का क्या है? मुनाफा। 4% का क्या है? प्रॉफिट है ना? किसका? कॉमर्शियल बैंक्स का 4% का प्रॉफिट। अब यहां पे हमारा कॉमर्शियल बैंक पीएनबी, तो मैं यहां पे एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि वो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। कितने का इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है? 12% का। अब मेरी बात को ध्यान से, अब जो बोलने जा रहा हूं भाई वो ध्यान से मुझे बताओ। ये जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, यहां पे आरबीआई क्या कर रहा है? पीएनबी बैंक को लोन दे रहा है। आरबीआई यहां पे क्या कर रहा है? पीएनबी बैंक को लोन दे रहा है, और उस लोन के ऊपर क्या चार्ज कर रहा है? इंटरेस्ट। और इस पूरी कहानी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेपो रेट। क्या आगे पीएनबी पब्लिक को लोन दे रही है? क्या आगे पीएनबी जो बैंक है वो भी आगे लोन दे रहा है? किसको लोन दे रहा है? पब्लिक को। और क्या वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा? तो आंसर इज यस। यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट हमने 8% लिया है और यहाँ हमने लिया है 12%। क्या मैं बोल सकता हूँ, प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, क्या मैं बोल सकता हूँ जो रेपो रेट है, जो रेपो रेट है वो अभी 8% चल रहा है और यहाँ पे 12 है। अगर मैं इस सिचुएशन को चेंज कर दूं कि रेपो रेट आरबीआई चेंज कर देती है, इसे 6% कर देती है, तो आरबीआई ने रेपो रेट क्या कर दिया है? 6% कर दिया है। कि अगर अब कोई भी कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, अगर अब कोई भी कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, हमसे लोन लेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आगे आपको नहीं लग रहा जो कॉमर्शियल बैंक है वो भी अपना क्या करेगा? इंटरेस्ट का रेट चेंज कर देगा। वो भी अपना क्या करेगा? इंटरेस्ट का रेट चेंज कर देगा। कितना कर देगा? 10% कर देगा। ये सारा कुछ क्या है? अजम्पशन है। अब मुझे बताओ, पहले जो इंटरेस्ट का रेट है वो ज्यादा था, पब्लिक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, और अब पब्लिक को क्या करना पड़ रहा है? कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। मुझे बताओ, मार्केट के अंदर बोरोइंग्स जो है, जो मार्केट के अंदर जो बोरोइंग्स है वो बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी? ये आपसे क्वेश्चन है कि मार्केट के अंदर जब 12 से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो मार्केट में जो बोरोअर्स हैं वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? हाँ जी, मार्केट में बोरोअर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? चैट बॉक्स में बताओ। वेरी वेरी गुड। तो यहां पे बोरोअर्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। बोरोअर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। वेरी वेरी गुड। क्या मुझे बताओ, आरबीआई क्या करना चाहता था? आरबीआई क्या करना चाहता था? कंट्रोल करना चाहता था। किसको कंट्रोल करना चाहता था? दो चीजों को कंट्रोल करना चाहता था, एक क्रेडिट को और दूसरा मनी सप्लाई को। मुझे बताओ, मनी की सप्लाई किसके पास हो रही है? पब्लिक के पास क्या हो रही है? मनी सप्लाई हो रही है। यस और नो? और जो बैंक है उसको आरबीआई क्या कर रहा है? क्रेडिट दे रहा है। जो बैंक है उसको आरबीआई क्या दे रहा है? क्रेडिट दे रहा है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। बहुत ही टेक्निकल चीज मैं आपसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहाँ पे आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बना के क्या करना था? क्रेडिट को कंट्रोल करना था और मनी सप्लाई को क्या करना था? कंट्रोल करना था। देखो कैसे कंट्रोल करेगा। 6% का रेट चल रहा है, अगर आरबीआई 8% का रेट कर दे, अगर आरबीआई 8% का रेट कर दे तो बोरोअर क्या हो जाएंगे? तो बोरोअर क्या हो जाएंगे भाई? कम हो जाएंगे। बोरोअर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या मनी सप्लाई जो पब्लिक के पास है वो कम हो जाएगी? क्या जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल कर लिया या नहीं कर लिया? क्या अब जो कॉमर्शियल बैंक है
जो अब कॉमर्शियल बैंक है वो ज्यादा पैसा लेंड नहीं कर पाएंगे। अब इस केस के अंदर जो लेंडिंग होगी कॉमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताओ। क्या यहाँ पे आरबीआई आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था रेपो रेट, क्या इस रेपो रेट के इंस्ट्रूमेंट से आरबीआई क्रेडिट को और मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा? और मैंने कहा था आप अप्रिशिएट करोगे, आपको मजा भी आएगा। तो चैट बॉक्स में बता दो भाई, नॉलेज मिली या नहीं मिली? 4 लाइनें, और इस 4 लाइन का डिस्कशन काफी टाइम कंज्यूम कर गया। तो हमें इसी तरीके से पढ़ना है या इंग्लिश की हिंदी करनी है? चैट बॉक्स में बता दो, इसी तरीके से पढ़ना है या इंग्लिश की हिंदी कर लोगे और काम चल जाएगा। क्योंकि भाई जो 12वीं क्लास की पढ़ाई है वो क्या है, पूरी लाइफ काम आएगी आपके, पूरे लाइफ, पूरी जिंदगी काम आनी है ये पढ़ाई आपकी। तो पार्थ यहाँ पे कह रहा है सर नॉलेज मिली है। और कौन है? अभी मजा आ गया सर, वेरी गुड। प्रत्यक्ष, दीपांशु को भी मजा आ गया, वेरी वेरी गुड। तो अब हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग पढ़ सकते हैं और आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रेपो रेट, पहले बता देना रेपो रेट का मतलब क्या है, रीपरचेस, रेपो का मतलब रीपरचेस है और रेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। रेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। तो रेपो रेट क्या है, एक रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है मनी, किसको, कॉमर्शियल बैंक को, किसके लिए, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। लिख के आ जाओगे, नहीं आ जाओगे? आ जाओगे लिख के। उसके बाद सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, लोन दिया है, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। किसके अगेंस्ट लोन दिया है, तो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन दिया, या कुछ एलिजिबल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उनके अगेंस्ट क्या दिया है, लोन दिया। उसके बाद देखो ये कंक्लूजन है, अगर रेपो रेट इंक्रीज करेगा, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा, बढ़ कैसे गया, पहले कितना था 6%, कितना कर दिया रेपो रेट, 8% कर दिया। तो बताओ उससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है किसकी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसकी है, कॉमर्शियल बैंक की है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसकी है, कॉमर्शियल बैंक की है। किससे है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉमर्शियल बैंक्स की, फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो क्या उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? पहले 6% में लोन मिल रहा था, अब कितने में मिल रहा है, 8% में। क्या कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, नहीं कर जाएगी? हाँ, नहीं आया समझ में? पहले कॉमर्शियल बैंक को जो लोन मिल रहा था वो किस रेट पे लोन मिल रहा था, 6% में लोन मिल रहा था। अब कॉमर्शियल बैंक को जो लोन मिल रहा है वो किस रेट पे मिल रहा है, 8% में लोन मिल रहा है। पहले कॉमर्शियल बैंक 100 रुपए का लोन ले रहा है, तो कितने का इंटरेस्ट पे कर रहा है, 6 रुपए। अब कॉमर्शियल बैंक 100 रुपए का जो लोन ले रहा है तो कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं, 8 रुपए। क्या कॉस्ट इंक्रीज कर गई, नहीं कर गई? पहले आप सब्जी लेने जाते थे, टमाटर 20 रुपए का मिल रहा था भाई आप, अब टमाटर 30 रुपए का हो गया, कॉस्ट बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? आप बताओ चैट बॉक्स में, समझ में आया नहीं? तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक की क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई। अब इससे होगा क्या, इसका क्या इफेक्ट होगा मार्केट के अंदर, बताओ। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा, क्या मैं बोल सकता हूं आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, क्या मैं बोल सकता हूं आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया? इसका इसका इफेक्ट क्या होगा मार्केट के अंदर, कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो भी अपना क्या कर देंगे, लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे। पहले कितने में लैंड कर रहे थे, हमारा जो एग्जाम्पल था, पहले लैंडिंग जो चल रही थी वो मेरे ख्याल से 12% में चल रही थी, फिर 10 में आ गई थी, तो 12% में लैंडिंग चल रही थी। जब 6% था तो हम लोग लैंडिंग किस में कर रहे थे, अच्छा 10 में कर रहे थे, है ना। और जब 8% हो गया तो हमने लैंडिंग किस में करनी स्टार्ट कर दी,
12% में। तो क्या कॉमर्शियल बैंक अपने लैंडिंग रेट्स बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। और इससे होगा क्या, जो बोरोवर हैं वो क्या हो जाएंगे? हाँ जी, बोरोवर कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। मार्केट के अंदर जो बोरोवर है वो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? ये इसी बंद कर दो। मार्केट में गिरा दो हमसे, ऐसे ही रहने दो। मार्केट में जो बोरोवर हैं वो कम हो जाएंगे, तो यहां पे अभी कह रहा है डिक्रीज कर जाएंगे। वेरी गुड। तो यहां पे बोरोवर क्या कर जाएंगे भाई? डिक्रीज कर जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। और इट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। अब कॉमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट नहीं पे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने 10 से अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 से बढ़ा के कितना कर दिया है? 12 कर दिया है। 10 से बढ़ा के कितना कर दिया है? 12 कर दिया। समझ में आया या नहीं आया? और ये लास्ट पैरा है, इसमें क्या बोला गया है? इसका उल्टा। तो एक पैरा में क्या बता रहा है? एक पैरा के अंदर सीधी बात है भाई, एक पैरा में सीधी बात की जा रही है और वो सीधी बात यहां से हो रही है। ये यहां पे ना 3 बातें आ गई। पहली बात क्या आ गई? रेपो रेट बढ़ गया, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई कॉमर्शियल बैंक की। दूसरी बात क्या आ गई कि अगर ऐसा होता है, रेपो रेट बढ़ता है, तो इससे क्या होगा? जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो भी अपना क्या कर देंगे? लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे। उससे होगा क्या? जो बोरोवर है मार्केट के अंदर कम हो जाएंगे। ठीक, बोरोवर क्या हो जाएंगे? मार्केट के अंदर कम हो जाएंगे। और क्या होगा? इट रिड्यूस। इससे क्या होगा? जो कॉमर्शियल बैंक है उनका जो क्रेडिट देने का क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये इसका उल्टा आ जाएगा। जो आपने ये अगर आप नंबर 1 कर लो, ये नंबर 2 कर लो अगर, और ये नंबर 3, तो नंबर 2 का पूरा उल्टा। नंबर 2 का पूरा उल्टा क्या है? यहां पे रेपो रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां रेपो रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसने बोल दिया अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ, ये लिख के आ जाओगे सारा? आप चैट बॉक्स में बता दो, ये सारा लिख के आ जाओगे या नहीं आ जाओगे? क्योंकि एग्जाम में ये लिखने को आ जाएगा। क्या लिखने के लिए आ जाएगा? रेपो रेट लिख के बताओ भाई। अब तुम्हें आरबीआई का कोई एग्जाम्पल नहीं देना है। यहां पे अभी कह रहा है सर प्लीज टेल सेकंड पॉइंट। देखो अभी बात क्या है बेटा, अगर आरबीआई आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाएगा, अगर आरबीआई क्या करेगा? अपना रेपो रेट बढ़ाएगा, तो मुझे बताओ अभी अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा रहा है तो उससे उससे क्या होगा? मार्केट के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी अपना लैंडिंग रेट क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात है ना भाई, आरबीआई अगर अपना रेट बढ़ा रहा है तो कमर्शियल बैंक भी क्या करने वाले हैं? कमर्शियल बैंक भी क्या करने वाले हैं? हाँ जी, कमर्शियल बैंक भी क्या करने वाले? अपना लैंडिंग रेट बढ़ाने वाले। अभी बेटा ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं? तो कमर्शियल बैंक भी अपना रेट क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया सर? ठीक है, शैल बी प्रोसीड? बढ़े आगे, आगे बढ़े? यस सर। एक बार ऐसा करो, पढ़ लो इसको, एक बार इसी को फर्स्ट पॉइंट को पढ़ लो। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं। तो एक बार इसको पढ़ लो, मैं आ रहा हूं।
चलो भाई अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, इसी का उल्टा कर लो। इसी का उल्टा करोगे तो उसे क्या बोलेंगे? हाँ जी, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा क्या होता है? रेपो रेट का जो उल्टा है वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। देखो क्या मतलब है, रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है? रिवर्स मतलब उल्टा हो गया। अब देखो उल्टा क्या हो रहा है यहां पे, कह रहा है ये एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। किसका अपोजिट है? रेपो रेट का अपोजिट है। अब मुझे बताओ, जो रेपो रेट था उसमें क्या हो रहा था? उसमें आरबीआई क्या कर रहा था? लोन दे रहा था। आरबीआई पैसे दे रहा था। आरबीआई किसको पैसे दे रहा था? आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, फैन चला देना है। आरबीआई किसको पैसे दे रहा था? कॉमर्शियल बैंक को पैसे दे रहा था। अब रिवर्स में क्या होना चाहिए बताओ? चैट बॉक्स में बताओ रिवर्स में क्या होना चाहिए? यहां आरबीआई किसको पैसे दे रहा है? कॉमर्शियल बैंक। अब रिवर्स में इसका उल्टा होना चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दे रहा था, मैं आरबीआई, मैं कौन हूं भाई? आरबीआई। तो मैं किसको पैसे दे रहा था? कॉमर्शियल बैंक को। मैं तुम्हें पैसे दे रहा था, तुम सारे बच्चे क्या हो? आप सारे के सारे बच्चे कॉमर्शियल बैंक के हैं और मैं आरबीआई। तो मैं आरबीआई किसको पैसे दे रहा था? कॉमर्शियल बैंक को पैसे दे रहा था। अब आप मुझे क्या करोगे? पैसे दोगे ना। तो रिवर्स हो गया ना इसका। तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे? अपना डिपॉजिट। अपना डिपॉजिट मतलब पार्थ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पे। तो अपना जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट का मतलब जो उनका सरप्लस फंड है, जो उनके पास क्या पड़ा हुआ है, सरप्लस फंड है, वो किसको डिपॉजिट करा रहे हैं? हाँ जी, आरबीआई को। किसको डिपॉजिट करा रहे हैं? आरबीआई को। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्या आरबीआई इंटरेस्ट पे, अब पहले इंटरेस्ट कौन पे कर रहा था? पहले जो इंटरेस्ट है वो कौन पे कर रहा था? कॉमर्शियल बैंक। अब कौन इंटरेस्ट पे करेगा? आरबीआई। अब जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई पे करेगा। चार्ट बना लोगे इसका? इसका चार्ट बना लोगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? रिवर्स रेपो रेट क्या है एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो प्लीज। चलो जी, ये लिख लिया। आगे देखो क्या बोल रहा है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट विच कॉमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, अपना जो डिपॉजिट है, सरप्लस फंड है, वो किसको दे रहे हैं? सेंट्रल बैंक को। किस टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिए। कोई डाउट है यहां तक? तो इसके अंदर जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, वो इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और इस डिपॉजिट के ऊपर क्या करेगा? कॉमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। समझ में आ गया?
चलो, वैसे तुम्हें समझ में कम आता है, एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट बना लो। क्या है, थर्ड पॉइंट है ना, सेकंड मैंने छोड़ दिया है, करवाऊंगा भाई वो। थर्ड पॉइंट किसके नाम, रिवर्स रेपो रेट, प्यार से क्या बोलते हैं इसको, और रिवर्स रीपरचेज रेट। ठीक है, तो यहां कॉमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपना डिपॉजिट किसको दे रहे हैं, सेंट्रल बैंक को। डिपॉजिट का मतलब क्या है, सरप्लस डिपॉजिट, सरप्लस फंड्स, क्या बोल लो, ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा, पे करेगा इंटरेस्ट। और ये जो आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, आरबीआई क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक को। अब यहाँ पे दो सिचुएशन लेने जा रहे हैं, सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, दो सिचुएशंस हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं, सिचुएशन वन, सिचुएशन टू। पहली सिचुएशन क्या है कि जो आरबीआई डिपॉजिट्स के ऊपर, डिपॉजिट है ना इनका, उस डिपॉजिट के ऊपर क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट जो पे कर रहा है उसका जो रेट है वो 10% है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जो इसका इंटरेस्ट का रेट है ना वो 14% हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं जो रिवर्स रेपो रेट है वो इंक्रीज कर गया है, अगर वो 10 से कहां चला जाए, 14 में चला जाए, क्या मैं बोल सकता हूँ रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर गया है। और इंक्रीज करने से क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट है, जो कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर जाता है, अगर रिवर्स रेपो रेट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो इससे कॉमर्शियल बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, जो कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। क्या ये कॉमर्शियल बैंक को इनकरेज करेगा, क्या वो उनको इनकरेज करेगा कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या करो, डिपॉजिट्स लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा क्या लेके आओ, डिपॉजिट्स लेके आओ आरबीआई के पास, यस और नो। अगर अगर जो रिवर्स रेपो रेट है अगर वो कम हो जाए, देखो दो ही बातें हैं, या तो वो बढ़ेगा
और या तो वो क्या होगा, कम होगा। तो बढ़ने में क्या होगा सर, कॉमर्शियल बैंक इंक्रीज होंगे, वो अपने डिपॉजिट्स बढ़ा देंगे। और अगर रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हो, अगर ट्रिपल आर बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक के जो कॉमर्शियल बैंक हैं ये इंक्रीज करेंगे कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को, तो वो भी बढ़ जाएंगे। यस और नो? क्या डायरेक्ट रिलेशन हो गया, नहीं हो गया? तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और अगर रेपो रेट कम होगा तो डिपॉजिट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो पब्लिक को उनके डिपॉजिट के ऊपर क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। पब्लिक के डिपॉजिट के ऊपर क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। और पब्लिक को क्या देते हैं, एक तो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, दूसरा पब्लिक को क्या देते हैं, लोन देते हैं। मेन जो बिजनेस है बैंक का वो कहां से चलता है, जो बैंक का मेन बिजनेस है वो कहां से चलता है, लोन देने से। क्यों? क्योंकि लोन के ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो लोन होता है उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हायर होता है ना। तो मेन जो बैंक का बिजनेस है वो कहां से चलता है, लोन देने से। अब मुझे ये बताओ यहां पे लैंडिंग करनी है, किसने लैंडिंग करनी है, कॉमर्शियल बैंक ने लैंडिंग करनी है। कॉमर्शियल बैंक ने क्या करनी है, लैंडिंग करनी है। अगर कॉमर्शियल बैंक को यहां पे जो रेपो रेट था पहले वो कम था, अब रेपो रेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया। तो क्या रेपो रेट बढ़ने से, जो रेपो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या रेपो रेट बढ़ने से जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी लैंडिंग कम कर देंगे? तो आंसर इज यस। इस चीज को याद कर लो कि जब जब रेपो रेट क्या होता है, बढ़ेगा, जब जब रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक अपनी लैंडिंग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपनी लैंडिंग कम कर देते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट। इसको मैं ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखवा देता हूं, लिख लो। रिवर्स रेपो रेट क्या है, बढ़ रहा है, रिवर्स रेपो रेट कम हो रहा है। ये लिख लो भाई, दो बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ कौन है, कॉमर्शियल बैंक। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है तो डिपॉजिट्स क्या हो जाते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं, और अगर कम हो रहा है तो वो भी कम हो जाते हैं। तो यहां पे रिलेशन कैसा रहता है, डायरेक्ट रिलेशन, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। यहां पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। पब्लिक आ गई, पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन होता है, पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और नेगेटिव क्यों होता है भाई, क्योंकि जो इनको लोन दे रहे हैं उसके ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। जब डिपॉजिट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कॉमर्शियल बैंक लोन क्यों देंगे? बात समझ में आ रही है? जो इनके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास क्या पड़ा हुआ है, सरप्लस फंड्स पड़े हैं। यही बोला था ना, सरप्लस क्या पड़े हैं, फंड्स पड़े हैं। तो वो पैसा वो कहां डिपॉजिट करवाएंगे, आरबीआई के पास। और आरबीआई के पास क्या मिल रहा है आजकल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में लैंडिंग करना
कम कर देंगे। मार्केट के अंदर लैंडिंग करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और मार्केट में अगर लैंडिंग कम होगी तो उससे क्या होगा, मार्केट में बोरोवर, मुझे बताओ, बोरोवर कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, बोरोवर कम हो जाएंगे। क्या मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो आरबीआई क्या करना चाहता था, कंट्रोल। क्या उसने डिपॉजिट्स के ऊपर रेपो रेट बढ़ा के, रेपो रेट को इंक्रीज करके, रेपो रेट को इंक्रीज करके जो पैसा है, जो कौन पैसा, जो कमर्शियल बैंक क्या कर रहे थे, क्रेडिट देने वाले थे, मतलब लैंडिंग करने वाले थे, क्या उसने लैंडिंग को कम करवा दिया या नहीं करवा दिया? क्या लैंडिंग को उसने कम करवा दिया या नहीं करवा दिया? क्या यही इसका ऑब्जेक्टिव था या नहीं था? आरबीआई यहां पे क्या कंट्रोल करना चाहता था, मनी सप्लाई और क्रेडिट। तो मनी सप्लाई और क्रेडिट दोनों के दोनों क्या हो गए, कंट्रोल हो गए। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा, अगर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा, रेपो रेट कम कर देगा। तो वो उसको देखना है, आरबीआई को करना क्या है, वो आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को क्या करना है भाई, चेक करना है कि उसे करना क्या है, मनी सप्लाई बढ़ानी है या कम करनी है। वो आरबीआई चेक करेगा, वो आरबीआई क्या करेगा, टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा। तो कभी न्यूज में आप सुनो, कभी न्यूज चैनल के अंदर अगर आप सुनते हो कि रेपो रेट बढ़ गए, तो समझ जाना कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। कभी मार्केट में सुनने को मिले रेपो रेट गिर गए, न्यूज में कभी मार्केट में सुनने को मिले कि रेपो रेट क्या हो गया, कम हो गया, समझ जाना कि बोरोइंग बढ़ गई। उसी तरीके से रेपो रेट, ये तो रिवर्स रेपो रेट है। उसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था, रेपो रेट। तो हमने पढ़ा था कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा, बढ़ कैसे रहा था भाई, पहले कितने परसेंट में मिल रहा था लोन, 6 में, फिर कितने चला गया था, 8, बढ़ गया। तो जो कॉमर्शियल बैंक है उनमें क्या हुआ था, पहले 10 पे कर रहे थे, फिर क्या पे करने लग गए, 12। और पब्लिक के साथ क्या हुआ, पहले पब्लिक क्या पे कर रही थी, जो भी है, 10 वाले में क्या पे कर रही थी, लिया था मैंने, कुछ नहीं लिया था यहाँ पे, मान लो 10 में 14 पे कर रही थी, और अब कितना पे करना पड़ेगा, 18। तो अगर रेपो रेट बढ़ेगा, अगर रेपो रेट क्या होता है, बढ़ेगा, रिवर्स की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं, रेपो रेट की। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे जो पब्लिक है, उसके जो बोरोवर हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। क्या दोनों के अंदर ये कॉमन चीज हो गई, नहीं हो गई, क्या दोनों में ये कॉमन बात आ गई, नहीं आ गई, कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है तो बोरोवर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो बोरोवर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो भी बोरोवर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्या दोनों में कॉमन है या नहीं है, क्या दोनों के अंदर ये बात कॉमन है या नहीं है, हाँ जी। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात बॉक्स के अंदर लिखी हुई है आपके, तो आप लोग बॉक्स पढ़ सकते हो, और बॉक्स के अंदर ये बात लिखी हुई है, देखो, रेपो रेट, हाँ जी, रेपो रेट अगर बढ़ेगा, अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो बोरोवर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। क्या यही सेम प्रिंसिपल रिवर्स रेपो रेट में भी लगता है, तो रिवर्स रेपो रेट भी अगर बढ़ता है तो बोरोवर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दोनों में बात सेम है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कह रहा है अपोजिट है ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे हैं। अब एक दूसरे के उल्टे किसके साथ है, रेपो रेट हो गया
रिवर्स रेपो रेट हो गया। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है? कॉमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, 6 से कहां चला गया? 8। यहां पे कितना चला गया? 10 से 12। तो भाई यहां पे जो कॉमर्शियल बैंक है उनकी लैंडिंग क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। क्या रेपो रेट बढ़ने से कॉमर्शियल बैंक की जो लोन लेने की जो पावर है वो कम हो जाती, नहीं हो जाती है? हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसकी कॉस्ट बढ़ गई। बोरोइंग कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। बोरोइंग कॉस्ट क्या हो गई है? बढ़ गई है। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अगर आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, किसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है? डिपॉजिट के ऊपर। तो यहां पे जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे? अपने डिपॉजिट्स, हाँ जी, अपने डिपॉजिट्स क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो क्या मुझे बताओ अपोजिट है या नहीं है? जो रेपो रेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अपोजिट की बात कर रहा है? जो अपोजिट की बात कर रहा है वो आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच में बात कर रहा है, अपोजिट है। आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच में क्या है? अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो कॉमर्शियल बैंक की क्या है? जो लोन लेने की पावर है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी बोरोइंग कॉस्ट क्या हो रही है? वो बढ़ रही है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो डिपॉजिट्स भी बढ़ जाते हैं। तो क्या मुझे बताओ एक दूसरे के अपोजिट हो गए या नहीं हो गए? However, they are treated in the same way in controlling lending capacity of commercial bank। क्या इससे lending capacity को कंट्रोल कर रहा है? नहीं कर रहा? आरबीआई कर रहा है ना lending capacity को कंट्रोल। आ रही बात समझ में? अगर वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो उससे क्या हो जाएगा? बोरोइंग मार्केट के अंदर क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अगर वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो उससे भी बोरोइंग्स मार्केट में कम हो जाएंगी। क्या इससे लेंडिंग लेंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर रहा है? नहीं कर रहा? आरबीआई कर रहा है। टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, बोथ आर इंक्रीज्ड while both are reduced to enhance the credit creating power of commercial bank। तो इंक्रीज करने से क्या होता है? जो कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट देने की जो पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और रिड्यूस करने से क्या हो जाती है? इनहांस मतलब बढ़ जाती है। इनहांस का मतलब क्या होता है? बढ़ जाती है। किसकी पावर बढ़ जाती है? कॉमर्शियल बैंक की पावर बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे टू कंट्रोल द क्रेडिट, अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो क्या कर दो? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को क्या कर दो? बढ़ा दो। और अगर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर कॉमर्शियल बैंक की बढ़ानी है तो क्या कर दो? बोलो, कम कर दो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? वो कॉपी नहीं हुआ था क्या? यही था क्या जो मैंने करक्स बताया था? हाँ ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया। वापस चलते हैं फिर बुक में। तो ये भाई लिख के आ जाओगे अब? ये पढ़ लेना सारा, लिख लोगे अब? या एक एक लाइन पढ़ाऊं इसके अंदर? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, पढ़ाना है या लिख लोगे आप?
कौन कौन सा बच्चा लिख लेगा मुझे चैट बॉक्स में बता दो भाई। चलो, वेरी गुड। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, और फिर हम लोग अपनी क्लास को क्लोज करेंगे, ठीक है। और ये दीपांशु, कल आपकी स्कूल में क्लास है? दीपांशु की कल स्कूल की क्लास है? यस। अब मुझे ये बता दो, मैथ की क्लास का टाइमिंग बता दो भाई। जिसकी मैथ की क्लास है शाम को, अपना जरा टाइमिंग बताओ, क्या टाइमिंग है मैथ की क्लास का? चार, 8, 8 से 9:30। और किसी की तो नहीं है ना मैथ की क्लास? हम लोग 6 बजे रख लें क्लास? हम लोग 6 बजे रख लें क्लास? 6 बजे बताओ, 6 बजे सही रहेगा टाइम? 6 से 7 है ना, 1 घंटे। एक बार चैट बॉक्स में बता दो। कल जो अकाउंट्स की क्लास है, प्रत्यक्ष कह रहा है ओके, वेरी गुड। पार्थ अभी कह रहा है, अबे अभी भाई तेरी नहीं है क्लास, अकाउंट्स की क्लास की बात हो रही है। अकाउंट्स की क्लास कल शाम को 6 बजे। पार्थ बोलो भाई। दीपांशु कह रहा है ओके। चलो जी, डन हो गया। तो कल शाम को 6 बजे अकाउंट्स की क्लास होगी, और ये लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इकोनॉमिक्स की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। क्या टॉपिक है भाई? बैंक रेट। क्या टॉपिक है? बैंक रेट। देखो क्या बोलता है भाई, कहता है बैंक रेट का मतलब क्या है? डिस्काउंट रेट। बैंक रेट का मतलब क्या है? डिस्काउंट रेट। कह रहा है बैंक रेट क्या है? एक रेट है। रेट का मतलब तो समझती हो ना, इंटरेस्ट। एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी, किसको? कॉमर्शियल बैंक को। अब आप कहोगे सर रेपो रेट के अंदर भी क्या हो रहा था? आरबीआई लैंडिंग कर रहा था, किसको? कॉमर्शियल बैंक को। रेपो रेट के अंदर क्या हो रहा था? आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लैंडिंग कर रहा था, पर जो लैंडिंग थी वो शॉर्ट टर्म थी। यहां पे लैंडिंग क्या है? लॉन्ग टर्म। क्या समझ में आया कि सर रेपो रेट और बैंक रेट एक ही है, चेंज कहां है? तुमने मुझसे 100 रुपए लिए और कहा सर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूं, 1 साल में पे कर दूंगा। तुमने मुझसे 100 रुपए लिए, कहा सर 5 साल के बाद दूंगा। 100 रुपए लेने के बाद तुम कहते हो सर 5 साल के बाद आपके पैसे दे दूंगा, तो भाई वो लॉन्ग टर्म हो गया। समझ में आया? तो रेपो रेट में भी आरबीआई लैंडिंग कर रहा है कॉमर्शियल बैंक को, और बैंक रेट के अंदर भी आरबीआई लैंडिंग कर रहा है कॉमर्शियल बैंक को। बस चेंज कहां पे? ये लॉन्ग टर्म के लिए और वो क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए। क्या मुझे बताओ, यहां पे जो आरबीआई है वो क्या करना चाहता है? क्या ये बैंक रेट एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है? क्या जो बैंक रेट है क्या ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है? यस। आरबीआई इससे क्या कंट्रोल करना चाहता है? क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि आगे कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? लोन देते हैं।
कॉमर्शियल बैंक दो तरीके के लोन देते हैं, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। तो जो कॉमर्शियल बैंक है भाई वो दो तरीके से लोन प्रोवाइड करवाते हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन। एक अनाउंसमेंट है, जितने भी बच्चे ना रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो भाई टॉपिक पूरा देखें। जैसे आपने रेपो रेट पढ़ा तो रेपो रेट के बाद आपको क्या करना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लेना चाहिए, फिर जाके आप ब्रेक ले सकते हो और ब्रेक के बाद क्या कर सकते हो, बैंक रेट को पढ़ सकते हो। देखो दो तरीके हैं, आइदर टू गो वन वे, मतलब कि या तो आप एक ही बारी में पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ लें, पर वो आप कर नहीं पाओगे। क्यों, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो ना, तो आप क्या है कि रिकॉर्डेड है भाई, जब मर्जी चाहे देख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो डिफरेंस है, ऑनलाइन जो आप क्लास ले रहे हो तो आप मेरे साथ बैठे हुए, तो यहाँ पे जो आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो अलग होता है, और जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है, अलग होता है। तो जितने भी बच्चे ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं भाई, मैं तरीका बता रहा हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का तरीका क्या है, टॉपिक पूरा देखो, और या तो दूसरा तरीका क्या है, पूरी पूरी क्लास एक ही बारी में देख लो, पर मुझे नहीं लगता कि 10 में से कोई भी बच्चा वो कर पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है वो बात, उठेगा ही भाई, 2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उठ के चला ही जाएगा बीच में। तो आरबीआई करना क्या चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, किसको कंट्रोल करना चाहता है, क्रेडिट को। क्या बैंक रेट का और रेपो रेट का सेम इफेक्ट है या नहीं है, इंक्रीज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा, अगर ब्याज की दर बढ़ जाएगी, अगर ब्याज की दर बढ़ जाएगी, वही घिसा पिटा एग्जांपल ले लो रेपो रेट का ही, कि 6% से कितना बढ़ा दिया, 8% बढ़ा दिया, क्या बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। जो कमर्शियल बैंक है उसकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है जो लॉन्ग टर्म लोन देंगे वो क्या हो जाएंगे, मार्केट में कम हो जाएंगे। ये बोरोवर को क्या करेगा, ये बोरोवर को क्या करेगा, डिस्करेज करेगा, है ना। और इससे क्या होगा, रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। तो सीधी सिंपल सी बात बोलूं, अगर आरबीआई चाहता है, आरबीआई क्या चाहता है कि मनी सप्लाई कम करनी है, तो वो बैंक रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा, 6 से क्या कर देगा, 8% कर देगा। जिससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या है, अपना जो क्रेडिट है, मतलब लैंडिंग करने के इतने कैपेबल नहीं होंगे, उनकी जो लैंडिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी लैंडिंग कम, क्योंकि पहले कमर्शियल बैंक पब्लिक को क्या कर रहे थे, जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, पहले मान लो पब्लिक से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे 14%, अब कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 18%। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पहले आरबीआई क्या कर रहा था, 6% चार्ज कर रहा था, अब 8% कर रहा है, अब क्या कर रहा है, 8% कर रहा है। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या आ रहा है, कम आ रहा है। पहले 100 करोड़ आ रहे थे, और 100 करोड़ किस रेट पे आ रहा था, 6% में। अब 100 करोड़ किस रेट पे आ रहा है, 8% की रेट पे आ रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, यस सर, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका पूरा कंक्लूजन किताब वाले ने बता रखा है भाई, किताब के अंदर पूरा कंक्लूजन दिया हुआ है, और कंक्लूजन आप देख सकते हो क्या लिखा है, इंक्रीज इन रेपो रेट और बैंक रेट, एक तरफ इंक्रीज दूसरी तरफ डिक्रीज। इंक्रीज होने से क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक की कॉस्ट बढ़ जाती है। इंक्रीज होने से क्या होता है, लैंडिंग रेट्स जो होंगे कॉमर्शियल बैंक बढ़ा देगा पब्लिक के साथ। क्या बोरोवर डिस्करेज कर जाएंगे लोन लेने से, यस। क्या इससे जो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है कॉमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी, लैंडिंग करने की जो पावर है पब्लिक को वो कम हो जाएगी। क्या मनी सप्लाई कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। उसी का इन्हीं का क्या कर दो उल्टा, जहां इंक्रीज वहां डिक्रीज। चैट बॉक्स में बता दो समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स के अंदर बता दो समझ में आया या नहीं। बाकी का नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है शायद मैं इसका लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड करके आपको दे दूं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में जिन जिन बच्चों ने आज क्लास ली है
एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो मजा आया या नहीं आया। और जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड क्लास, जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं भाई, वो मुझे व्हाट्सएप करके बताएं कि सर हमने आज लेक्चर नंबर कौन सा था, 6, सर हमने लेक्चर नंबर 6 देखा और हमें मजा आ गया। तो हमारे साथ पार्थ अवस्थी मजा आ गया, दीपांशु मजा आ गया, और कौन है भाई, प्रत्यक्ष, अभी, खुशी का डिस्कनेक्ट हो गया था, और एक लड़का और है प्रियांशु, उसका भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये सारे बच्चों को मजा आ गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, ओके बाय, टेक केयर। कल अकाउंट्स की क्लास में 6 बजे। बुक लेके चले जाओ।